हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए या फिर मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। आज का डिस्कशन में भी थोड़ा सा 2-4 मिनट फालतू हो सकता है क्योंकि आज मार्केट ने एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग देने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था। हालांकि मेरा मानना ये था कि अगर मार्केट अपने जो प्रीवियस लो है 24,700 का, 699 या 600-700 का, अगर उसके नीचे निकलता है तो वो काफी नीचे जाएगा। बट बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, अगर आप देखोगे तो 578 मतलब कि अपना 600 तक ही, 24,575 तक ही गया। और ये भी था एक जोन हमारे में कि हमने मार्क करके रखा था कि पहला टारगेट ये होगा, मतलब फर्स्ट टारगेट 623, दूसरा टारगेट अपना 560, 565, 575 के आसपास होगा, थर्ड 480 के आसपास। तो हमने मार्क करके ये सारी चीजें रखी थी। ऑलराइट, जो हमारी वीडियोस रेगुलर देखता है उसे पता हो। कहीं ना कहीं मैंने आपको कल ये चीज बताई थी, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, कि मंथली ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। और मंथली ऑप्शन चेन पे ये दिखाया था कि 25,000 के लेवल पे कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स हैं अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़े बहुत माइनस हुए हैं, लेकिन अभी भी एक वास्ट अमाउंट में बैठे हुए हैं। ऑलराइट, वैसे ही कहीं ना कहीं उनको एक भरोसा है या एक अपने उस पर बिलीव है कि मार्केट एट दी एंड या फिर एट दी मंथ के एंड पे वो 25,000 के आसपास ही मंडराता रहेगा। ऑलराइट, आज भी अगर आपने ध्यान से देखा हो, कल की क्लोजिंग थोड़ी सी बेकार थी, 24,750 के आसपास थी। 25,000 के नीचे मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोज किया, उसके नेक्स्ट डे मतलब कल के दिन 24,750 के आसपास क्लोज किया। और आज हमारा जो प्लान था कि 690 के नीचे निकलता है तो एक टारगेट अच्छा मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके नीचे ऑलमोस्ट 120 से 130 पॉइंट नीचे आपको टारगेट मिला। तो नो डाउट आप यहाँ पे भी अपना कुछ ट्रेड्स वगैरह बना सकते थे। नेक्स्ट, ये तो अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, बट आपको ध्यान होगा कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं अगर मार्केट कुछ ऐसा लेवल ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग टाइप सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख सकती है। वैसा ही आज कुछ देखने को मिला कुछ कुछ, और मार्केट आज ऑप्शन बायर के पर्पज से एक अच्छा मार्केट था, नो डाउट। मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, प्रीमियम कम दिखे था, प्रीमियम अच्छे बढ़ रहे थे, तो सारी चीजें ऑप्शन बायर्स के फेज में थी। ऑलराइट, आज का दिन मतलब टोटली ऑप्शन बायर्स के पर्पज से गुड था, या ड्रीम डे कह सकते हो। दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज, कि मार्केट में अब ये मत समझिएगा कि बॉटम से उठ गया है तो बहुत ऊपर चला जाएगा। नो डाउट ये कितना भी ऊपर कितना भी नीचे जा सकता है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने 25,000 का वादा किया था, मार्केट उसके ऊपर निकलता है कि नहीं। 25,000 के ऊपर वेट करना, अगर इसके ऊपर टिकने लगता है तब आपके पास और भी रेजिस्टेंस है। हम 2-3 बार कह चुका हूं मैं, मतलब हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहता हूं 2-3 बार, कि हमें हमेशा आप लेवल्स का ध्यान रखो। अगर एक लेवल ब्रेक करता है हम दूसरे की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम ये नहीं वेट करेंगे कि हम अपना ट्रेंड ही एकदम बना चुके हैं कि हम ऊपर ही जाएंगे या नीचे जाएंगे। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो दूसरे सपोर्ट की तरफ जाएंगे, दूसरा सपोर्ट ब्रेक करता है हम तीसरे की तरफ जाएंगे, और पहला रेजिस्टेंस ब्रेक करता है दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, और दूसरा करता है तो तीसरे की तरफ जाएंगे। तो लेवल्स पे प्ले करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ साइंस नहीं लगानी है। ऑलराइट, आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो कल भी बैंक्स की वजह से अगर आपने ध्यान दिया हो तो मार्केट में कुछ ज्यादा फॉल आ रहा था, और उसके प्रीवियस डे ऑलमोस्ट 16 तारीख को, आज 17, कल 17 और आज 18, 16 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, मार्केट में फॉल आ रहा था, बट आईटी और रिलायंस वगैरह सब गिर रहे थे। कहीं ना कहीं बैंक्स संभाल के रख रहा था। कल के दिन बैंक्स भी थोड़ा बहुत डाउन साइड गिरे आज, लेकिन बैंक्स ने एक अच्छा मोमेंटम प्ले किया। और कल इन्फी का रिजल्ट आया था, कहीं ना कहीं इन्फी का जो रिजल्ट था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं था और बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं था। निफ्टी के इन्फोसिस के रिजल्ट में आज जो है मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट किया, ये जो फॉल आपको देखने को मिला है। कहीं ना कहीं इन्फोसिस में क्या हुआ कि ऑलमोस्ट मार्केट थोड़ा बहुत, इन्फी का जो चार्ट है वो फॉल देखने को मिला है, क्योंकि जो उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के टारगेट्स थे वो लिटिल बिट, या फिर आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं, उससे मिस हो गए, है ना। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनके टारगेट से और उनके एक्चुअल अर्निंग से, बट थोड़े बहुत मिस होते हुए नजर आए।
कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा बहुत वहां का चार्ट नेगेटिव दिखा, बट जब ये एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली तो वो चार्ट एकदम स्टेबल हो गया, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, साइड में होके खत्म हो गया। अगर आप चार्ट देखोगे इन्फोसिस का तो आपको पता चलेगा। ऑल राइट, अब कल के दिन या मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे के दिन तो देखो कुछ भी हो सकता है, बट ऑप्शन चेन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको पता ये लगेगा कि जो पुट राइटर्स हैं कहीं ना कहीं 24,800 के आसपास हैं, 24,700 के आसपास हैं, और अगर पीछे जाओगे तो अपना 24,450, 24,550 या फिर 24,500 कह सकते हो, सब पे भरे पड़े हैं। आगे की बात करें तो 24,900 वॉसो पे बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो पुट राइटर्स हैं वो अपने मैक्सिमम, अभी मैं बात करूं तो 24,800 का जो जोन है वो पकड़ के चलो, मतलब 24,800 यहाँ कहीं पे। ऑल राइट, मार्केट कल के दिन अगर इसके नीचे जाता है तो आप नीचे का एक जोन प्ले कर सकते हो 750 से 700 या 690, नेक्स्ट 620 या 30, और अपना 570 वापस जैसे ये हमने मार्क किए हैं वैसे ही नीचे भी आने की कोशिश कर सकता है। बट अब मंडे के दिन अगर ऐसी कोई और पॉजिटिव न्यूज आ जाती है जो कि मार्केट को और ऊपर ले जाने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है कि 25,000 के अगर ये ऊपर जाता है तब फिर ये 25,300, 25,250, 300 तक का लेवल प्ले कर सकता है। बट इस हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं, है ना, लेकिन अगला हफ्ता फिर से नेगेटिव होने के चांसेस हैं, और मैंने आपको 2-3 बार ये बताया है कि इस बार क्या होना चाहिए, इस मंथ में मार्केट ऑल ओवर 25,000 के करीब ही रहने की कोशिश करेगा। अगर मैं मंथली ऑप्शन चेन आपको दिखाऊं, पहले आप एक बार कॉल राइटिंग देख लो, कहीं पे 24,900 के आसपास ठीक ठाक अमाउंट में हो रही है, और अभी भी 24,800 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, और 25,000 के आसपास भी अच्छे अमाउंट में हो रही है, बट थोड़ा बहुत चेंज इन हुआ देखने को मिला है। बट अगर मैं आपको मंथली ऑप्शन चेन दिखाऊं 31 अक्टूबर की, तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। अगर आप देखोगे तो 24,800 के आसपास कॉल राइटर्स ऐड ऑन होना शुरू हुए हैं, 25,000 से आज और थोड़े से कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स निकले हैं। ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि 25,000 से थोड़े बहुत पुट राइटर्स निकल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी। अगर कल के दिन यहाँ से मंडे के दिन अगर यहाँ से भागना शुरू होते हैं तो फिर थोड़ा बहुत आपको कॉन्शियस होना है कि ये जो रैली देखने को मिली है ये फेक भी हो सकती है, मार्केट एक करेक्शन ले सकता है और वापस ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है। मंडे के दिन देखना है कि ये जो 25,000 का पुट राइटर्स हैं टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये 1.5 लाख से कम होते हुए नजर आते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि ये जो रैली है ये फेक भी हो सकती है। कॉल राइट की बात करें तो कॉल राइटर्स 25,000 के आसपास हैं और बहुत ज्यादा नहीं है, बट पुट राइटर्स यहाँ पे 24,800 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो सपोर्ट आने वाले समय में एक अच्छा प्ले कर सकता है 24,800 का। फिलहाल अगर हम लेवल्स की बात करें तो अपना 860 एक मार्क कर लो, ये जो जोन है ऐसे ही मार्क कर लो 860 या 850 का। इसके नीचे निकलता है इजी जो मूव रहेगा 820 से अपना 800 तक आने की कोशिश करेगा, और जितने मैंने आपको लेवल्स बताए सीधा सीधा आने की कोशिश करेगा। अपसाइड की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपसाइड में 880 ब्रेक होता है, 920 तक जाने की कोशिश करेगा, 920 से मतलब 950, और 920 का मतलब थोड़ा सा इसको ऊपर ही मार्क कर लो क्योंकि आप 920 का मतलब 920 ही समझोगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर मार्क कर लेते हैं 920, वो 910 लिखा था 920 हमने कर लिया। 920 के ऊपर अगर निकल जाता है सीधा 950, 960 के आसपास इसके ऊपर निकलता है तो सीधा 25,000, 25,000 के अगर ऊपर टिकता है 25,030 के, कहीं ना कहीं 2550, 2580, 2500, 120, 25,150 तक जाने की कोशिश करेगा। ऑल राइट, और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि 25,000 के ऊपर अगर डेली बेसिस पे है तो क्लोजिंग भी जरूरी है, यानी कि 25,000 टच किया खूब ऊपर गया बट एट द एंड ऑफ द डे वो नीचे क्लोज किया तो फिर वो एक तरीके से फेक रैली मानी जाएगी। ऑलराइट, अप साइड में डाउन साइड में दोनों तरफ लेवल्स आपको दिखा दिए, एक बार ऑप्शन चेन भी आपने देख लिए। बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव दिखेगा और एक अच्छा मोमेंटम प्ले करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बैंक्स में एक अच्छा खासा अमाउंट में रैली देखने को मिला है, आईसीआईसी सबसे ज्यादा भागा है, एचडीएफसी उसके पीछे पीछे भागा है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी एक अच्छा रोल प्ले किया है आज इसने निफ्टी की रैली में। 18 अक्टूबर की ये चार्ट है,
52,200 तक गया, 52,190 तक। और प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 51,260 के आसपास थी। कहीं ना कहीं ये 51,000 तक आने की कोशिश कर रहा था, बट आज जो इसकी क्लोजिंग है वो 52,000 के आसपास है। क्लोजिंग तो अच्छी है, नो डाउट। बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी है। अब ये क्लोजिंग कब तक टिकी रहती है वो मंडे को देखने को मिलेगा। फिलहाल हम कुछ लेवल्स इसमें से हटाएंगे और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। पहला जो जोन रहेगा अपना 52,190 का रहेगा, इसके ऊपर निकलता है तो 52,240 से होते हुए 300 तक जाने की कोशिश करेगा। 52,400 से होते हुए 455 पहला लेवल, दूसरा 560 दूसरा लेवल, और 52,700 या 730 तीसरा लेवल रहने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड की बात करें तो अपना 52,000 अगर नीचे में निकालता है तो सीधा 51,950, दूसरा जो रहेगा वो 51,850 का रहेगा। इसके नीचे निकलता है तो अपना 51,760, और इसके नीचे निकलता है तो 51,630 और 51,500 के आसपास आने की कोशिश करेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने 51,500 के आसपास यहां कहीं पे देखोगे तो पहले हर्डल लिया, एक दो कैंडल नीचे आई, बाकी इसने ब्रेकआउट किया, और 500 के आसपास जब इसने सपोर्ट लिया तो एक अच्छा खासा रैली दिखाया। तो 500 कहीं ना कहीं एक अच्छा बाइंग जोन है आपके पास 51,500 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आता है तो आप दोबारा बाइंग कर सकते हो, या उस हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट प्ले करेगा उस हिसाब से आप देख सकते हो। ऑलराइट, एक बार ऑप्शन चेन देख लो बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ऑप्शन चेन में कहीं ना कहीं 52,000 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स एड ऑन हुए हैं ठीक ठाक अमाउंट में। 52,000 कल के दिन एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, आज पहला दिन था उसका। वीकली बात करें तो 52,000 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है, तो नो डाउट 52,000 के नीचे जाने मत देना। 52,000 के नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं 51,500 तक उसके लिए रैली खुली हो जाएगी। मतलब एकदम से 51,500 नहीं आ जाएगा, बट एक चांस हो जाता है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इजीली 51,500 तक पहला मूव दे सकता है। बट अगर हम बात करें कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा आज एग्जिट देखने को मिला है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। कहीं ना कहीं इनके पास आज चांसेस थे, बट इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, बहुत ज्यादा नहीं है, बट आप कह सकते हो कि 700-800 पॉइंट की है, तो नो डाउट अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। इतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली जिससे आज कहीं ना कहीं एक अच्छे अमाउंट में कॉल राइटर्स भागे हैं, और ये कहीं ना कहीं आगे शिफ्ट हुए होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉल राइटिंग कहीं ना कहीं 52,000 के आसपास हो रही थी, तो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। बाकी और ज्यादा देखनी है तो 52,500 पे है, बहुत ज्यादा और कॉल राइटर्स देखने को मिल नहीं रहे। 52,190 ब्रेक होने देना, कहीं ना कहीं अगर इसने अच्छे से ब्रेकआउट किया, पहला जो लेवल रहेगा अगर ये ऐसे ही इसकी रैली चलती रही तो 52,500 के आसपास इसका पहला जोन रहने वाला है। अब वो एकदम से भी आ सकता है या फिर एक आध रेजिस्टेंस झेलते हुए आएगा। ऑलराइट, कहीं ना कहीं आज का डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, और कोई न्यूज वगैरह होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। कहीं ना कहीं इन्फोसिस का रिजल्ट था, और जो प्रीवियस डे मार्केट गिरा था मैंने न्यूज वगैरह देखी थी, तो बजाज ऑटो वगैरह में काफी फास्ट अमाउंट में सेलिंग देखने को मिली थी। बजाज ऑटो वगैरह के जितने भी स्टॉक्स थे वो मेजरली फॉल किए थे विद इन अ ईयर, या ऐसा कुछ एग्जैक्ट मैंने पढ़ा नहीं था। उसकी वजह से सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिली, और कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है ही है, मेजर स्टॉक्स में आता है। बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया था, कहीं ना कहीं वो आई थिंक 10-12 हज़ार के करीब चला गया था। थोड़ा बहुत नीचे आया है, ठीक है, करेक्शन देखने को मिला है। फिलहाल डिस्कशन यही है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।